माताओं को बनाने में 3 महीने लगाया। सारे देवी देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। कहानी है कि प्रभु मनुष्यों को, पुरुष को बनाने में 1 हफ्ता में बना के आप खाली हो गए, आखिर ये नारी में 3 महीने से क्या कर रहे हैं आप? इतना समय लग रहा है इसको बनाने में। तो ब्रह्मा जी ने कहा, उन्होंने कहा कि आखिर क्या लगा रहे हैं इसके अंदर, क्या फिट कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि नारी को मैं वो सब दे रहा हूं, वो सब भर रहा हूं उसके अंदर जो एक सृष्टि को सृजन करने की जरूरत है, जिसमें मैं अपनी सारी शक्ति इस नारी के ऊपर प्रतिबिंबित कर रहा हूं। समय तो लगेगा। सहन शक्ति, करुणा, दया, क्षमा, ममता, उदारता, प्रेम, वात्सल्य सब डाल रहा हूं। इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे जैसे पुरुष परमात्मा के करीब जाता है ना, वो नारी होता जाता है। माँ जैसे गुण आने लगते हैं पुरुष में। यदि पुरुष माँ नहीं बना, स्त्री तो माँ है ही है, पुरुष भी माँ बन जाता है जब उसके अंदर परमात्मा आता है। यदि माँ नहीं बना पुरुष, तो समझिए उसने अभी आध्यात्म को और परमात्मा को किसी को नहीं जाना। इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि काश थोड़ी बहुत हमारे अंदर भी माँ वाली ममता है। आप लोगों को प्रकृति ने गिफ्ट नहीं दिया है, हमको लाना पड़ रहा, मेहनत करनी पड़ रही, क्योंकि पुरुष के अंदर अहंकार बहुत ज्यादा होता है। और यदि आप चाहें, माताएं चाहें, माताएं चाहे नहीं रही दिल से, माताएं चाहें तो शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने में बहुत समय लगने वाला नहीं। बस माताएं थोड़ा आलस्य कर जाती हैं, अपनी ममता को एक कोठरी के अंदर थोड़ा सा संकीर्ण कर दी, हद में कर दी। बस उसी को क्या कर देना है, दीवारें तोड़ करके क्या कर देना, बेहद का। बस जैसे आपकी ममता बेहद की हुई, तो वो जो बेहद का पिता हमारा शिव बाबा है, वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। और भगवान की महिमा जितनी भी की जाए वो कम है। शब्द नहीं है उसको कहने के लिए, फिर भी कहने वाले कहते हैं, इशारा देते हैं। बस एक ही आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि हम आपकी सेवा में जब भी अवसर होगा, जब भी कोई ऐसी आवश्यकता होगी कहीं, हम हाजिर हैं। बस आप लोग अपना सहयोग दें, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है ना। एक व्यक्ति अकेले नहीं उठा सकता। अब जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया कृष्ण ही ने उठा, लेकिन सबकी अंगुली लगवाया। लेकिन क्यों लगवाया? क्योंकि किसी को ये न लगे कि ये भगवान है। शिव बाबा भी इतना निरंकारी, इतना निर्विकारी, इतना सरल है, तो हमारे अंदर भी वही होना चाहिए जो हमारे पिता में है ना। हम लोग राजा रानी बनने का पुरुषार्थ ना करें। जानते हैं क्या बनने का पुरुषार्थ करें? हमारे पिता जैसे बनने का पुरुषार्थ करें, तो सब के सब पाप हो जाएंगे। यदि राजा रानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे ना, तो कोई आगे दिखेगा, कोई पीछे दिखेगा, तो मनोबल ढीला हो जाएगा। हमने बताया ना, खेल में राजा रानी, हकीकत में सब सम्राट है। सच्चाई क्या है? सब आत्मा किसके जैसी है? बाबा जैसी। नाटक में कोई स्टेज में बैठा, कोई नीचे कुर्सी में बैठा। नाटक है, खेल है ना। लेकिन बाबा सबको एक जैसा प्रेम करता है, वो सबसे हमेशा जुड़ा हुआ है। एक सेकंड भी बाबा हमें छोड़ नहीं सकते। आप कितना भी दुख में हो, आपकी आत्मा को दुख नहीं छू सकता, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? आनंद स्वरूप। क्या है? आनंद स्वरूप। दुख मन में है, अज्ञानता के कारण दुख है, लेकिन जो लिविंग लाइफ चेंजलेस हमारी जो सोल है, उसे कभी भी दुख छू नहीं सकता।
कितना भी आप डिप्रेशन में है, चिंता में है, अशांति आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकती। इसीलिए पहला ही शब्द इस संस्था का पहला मंत्र है ओम शांति। महामंत्र है, बस इसी को जान लेना है, सब जान लेना। लेकिन हम ओम शांति बहुत जल्दी ये बोल जाते हैं। एक प्रकार से जैसे संसारिक के लोग राम राम बोल देते हैं, हरिओम, जय श्री राम, राधे राधे, उसी तरह हम लोग भी ओम शांति, है ना? ना, ओम शांति जिस दिन हो जाएगी उस दिन आप और बाप कैसे हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। ओम शांति साधारण शब्द नहीं है। अब हम पोजीशन देख करके लोगों से बात करते हैं कि इसके पास कितना पद है, कितना नाम है, तब हमारी टून बदल जाती है। आपको नहीं पता कि जो पोजीशन में भी है, जो यहाँ चपरासी की गेट में बैठा है, जो बाहर वहाँ अंदर कुर्सी में बैठा है, बाबा की दृष्टि में, बाबा का चश्मा से देखेंगे तो बाबा से पूछेंगे, बाबा इन दोनों में क्या अंतर है? बाबा कहेंगे, बच्चे दोनों क्या है, लेकिन हमें क्या दिख रहे हैं? वो ऊंचा दिख रहा है, वो छोटा दिख रहा है। तो उसके प्रति तू और उसके प्रति आप, कैसे बाबा को हम प्रत्यक्ष कर पाएंगे? कर पाएंगे जब बाबा दिखेगा आपको, बाबा को जान लेंगे अपने को, तो चपरासी को भी आप, और जो वहां बैठा है करोड़पति बनकर के या कोई अरबपति बन के आया है, वो भी आप। एक स्वीपर है जो झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है रोड में, वो भी उतना ही बाबा को प्यारा है जितना जो कोई अंदर बैठा है ना। ये है बाबा को प्रत्यक्ष, यहाँ से बाबा प्रत्यक्ष हुआ, ज्ञान से नहीं। ज्ञान बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। जब धारणा, आज का जो विषय था वहाँ आध्यात्मिक, तो हमने जब सत्य बात बोली ना, जो महात्मा जी थे उनको बहुत तीखा लगा। शिव चैतन्य स्वामी जी थे, आप सभी लोग रहे पाप धोने के लिए। क्यों? क्योंकि सच्चाई जो है, महात्मा लोगों को उन्हें पता है, वो गीता पढ़े हैं, उन्हें पता है कि आज प्रकृति के 5 तत्व शरीर को छू सकते हैं, आत्मा को नहीं छू सकते, उन्हें पता है। लेकिन ये बात वो भक्तों को नहीं बताते, जिज्ञासुओं को नहीं बताते कि गंगा तुम्हारी आत्मा को पावन नहीं करेगी, ज्ञान से तुम पावन होगे। इसलिए महाराज जी को, महामंडलेश्वर जी को बुरा लग गया। क्यों? क्योंकि हमने बोल दिया, बुलवाने वाले ने बुलवा दिया, तो उनको लगा कि अब हमारे देखिए सनातन धर्म में भी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, नए शंकराचार्य बने ज्योतिष पीठ के, बनारस में उनका अपना मठ है। उनसे किसी ने पूछा कि सनातन धर्म का कोई व्यक्ति है, उसकी पहचान कैसे होगी सनातन धर्म की? तो उन्होंने उत्तर दिया इसका कि जिसको गंगा, गायत्री और गौ माता पर निष्ठा है, प्रेम है, वही क्या है? सनातनी। देखें, ये भाषा शंकराचार्य की है। अब उनको भी पता है कि उनके आश्रम में भी गायें वही वाली है जर्सी जो दूध देती है, बाकी गायें वो सब रोड में घूम रही है। दूध ना दे गाय, फिर सनातनी कोई रख के दिखाए गाय को कि हमारी माता है। माँ को कोई घर से निकालता है क्या? ऐसी कोई रोड नहीं भारत की जहां पर 1000-2000 माताएं रोड में बैठी ना मिले, गौ माता। अब यही सच्चाई हम बोलेंगे तो महात्माओं की आग लगेगी, लेकिन हमें डर नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हमने अपनी बात कही, उन्होंने भी उसका, जब उनको बोलने का अवसर मिला तो उन्होंने इसका खंडन किया कि ऐसा नहीं है, गाय जो है हमारी माता है, उसका दूध, उसका
गोबर, उसका दही हम लोग सेवन करते हैं, बिल्कुल सेवन करते हैं, मानते हैं गाय सबसे उत्तम पशु है, उसमें कोई डाउट नहीं। वैज्ञानिक तौर पे गाय के दूध में स्वर्ण क्षार पाया जाता है, इसमें हम एकदम सहमत हैं। लेकिन माँ कहना, माँ कह करके उसको रोड में बैठा देना, दूध नहीं दे रही गाय को, डंडा मार के इंजेक्शन लगा करके उससे दूध निकाल रहे हो और इतना ऊंचा शब्द माँ ऐसे लगा दे रहे हो, थोड़ा तो लिहाज करो, सोचो तो क्या बोल रहे हो आप, कर क्या रहे हो, है ना। अभी एक गऊ का पूंछ पकड़ने के लिए गाय लोग रखते हैं कि मरते समय गाय की पूंछ पकड़ेंगे तो बैतरणी नदी से क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। ये सब लोग इस चीज से सहमत है, नहीं सहमत है? हाँ, अब वो वास्तविक गाय जो माँ है वो आप लोग हैं, गौ माता। आपकी पूंछ यदि कोई पकड़ ले तो बैतरणी नदी नरक से क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। इन माताओं की बात कही गई है, तो लोग कहाँ ले गए उसको, गौ माता। ज्ञान की पूंछ पकड़ लो, ज्ञान की पूंछ पकड़ लो तो बैतरणी नदी से पार लग जाओगी। अब गाय बिचारी खुदे हमसे मुक्ति मांग रही है कि हमें छोड़ दो हमारे मालिक, रोटी दे दो, तो हमारे आश्रित है, वो हमको भवसागर से पार कर देगी। जरा सोचने की, पागल से पागल व्यक्ति भी ये बात समझ लेगा, लेकिन हमारे यहाँ के महात्मा जो है इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा शास्त्र पढ़ लिए, बहुत सनातन धर्म को फॉलो करने वाले हैं। इस बात को अभी कल आज तो हमने नहीं कहा, भविष्य में यदि परमात्मा चाहेगा ये बात भी हम कहेंगे, सब बात कहेंगे जो बाबा ने मुरली में कही, छोड़ेंगे नहीं हम, क्योंकि भगवान की बात यदि दुनिया के पास ना पहुंचे तो फिर मतलब क्या निकला उसकी मुक्ति सुनने का, है ना। लेकिन आप लोगों से हमारा फिर से यही निवेदन है कि आप लोग भी हमारा साथ दें। साथ कैसे? साथ इसी तरह कि हम भेदभाव, हम उसके हैं इस भाव से घर में भी रहें, जहां भी जाएं, जिससे भी मिले तो ऐसे भाव से मिले कि जैसे हम अपने भाई से मिल रहे हैं, ना कि पद से मिल रहे, पोजीशन से मिल रहे, नाम से मिल रहे, रूप से मिल रहे, सब लेवल को हटा के जो दृष्टि से वो आपको देख रहा है वही दृष्टि से हमें भी सबको देखना है। ये काम सब लोग करने लगे तो हमें भी बल मिलेगा। क्योंकि एक बार हमसे किसी ने पूछा कि ये लोग ब्रह्मा कुमारी वाले भगवान को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते, ना ये यज्ञ करते ना हवन करते, ये लोग कुछ करते ही नहीं और कहते हैं कि हम सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। कैसे सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं? तो हमने उनसे कहा कि आप के हिसाब से एकदम सही है, जो आप जिस दृष्टि से आप सनातन धर्म की परिभाषा करते हैं उस दृष्टि से ये लोग एकदम सनातन धर्म से अलग हैं। लेकिन सनातन का मतलब क्या होता है, आप ये हमें बताएं कहीं। तो उन्होंने कहा सनातन धर्म है। हम कहें धर्म की भाषा नहीं पूछ रहे, सनातन का अर्थ बताइए। उन्होंने हमें नहीं पता। हमने जब आपको यही नहीं पता कि सनातन मतलब क्या होता है, तो आप किसी को कैसे कह सकते हैं कि कौन व्यक्ति सनातन धर्म का है, कौन व्यक्ति सनातन धर्म का नहीं है। पहले आप जाके इस चीज का अध्ययन करिए कि सनातन धर्म क्या है। सनातन मतलब होता है जो सब में है, सब में एक समान है। सब में एक समान क्या है? आत्मा। आत्मा ही सनातन है। दूसरा, जो सबको समान रूप से देख रहा है वो कौन है? परमात्मा। वो सनातन है। ये सनातन है और वो सनातन है। जो इसको जान लिया वही सनातन धर्म का व्यक्ति है। तो वो व्यक्ति ज्यादा नहीं
समझदार नहीं थे, नहीं समझ पा रहे थे, तो हमने छोड़ दिया इस बात को। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि भविष्य में ऐसा आएगा कि कोई व्यक्ति हमसे कहेगा कि हम, क्योंकि हम ये बात तो कहते ही हैं और तेजी से कहेंगे आगे कि भगवान धरती पे आ चुका है, लेकिन हमारे पास भी कोई बल हो ना कि हम भेज दें पानीपत, जाओ तुम्हें वहां दिख जाएगा भगवान, है ना। तो वो तब दिखेगा जब हमारी दृष्टि और उसकी दृष्टि क्या हो, एक हो, हमारा मन और उसका मन एक हो, हमारी चाल और उसकी चाल एक हो, तब वो लोग आएंगे, स्पष्ट देख लेंगे कि भगवान को देखना हो तो इन माताओं में आकर के, इन बहनों में आकर देख लो भगवान कैसा होता है। इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, क्योंकि समय हमारा निर्धारित किया गया होगा, हमें पता नहीं था हमें कितने मिनट बोलना है। अभी जहाँ जहाँ भी हम कार्यक्रम में गए तो वहाँ हमारे पास चार्ट लिखा रहता था कि ये 15 मिनट आपको बोलना है। अभी हम ज्ञान सरोवर रिट्रीट सेंटर में थे, वहाँ माउंट आबू, तो बोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ माहौल बिगड़ गया बोलने के चक्कर में, क्योंकि सबका समय दिया गया था 5 मिनट या 10 मिनट। अब जो भी माइक पा रहा था वो कम से कम 20-25 मिनट से पहले तो, अब दीदियाँ लोग आके खड़ी हैं, स्वामी जी कह रहे थे, अब उधर से नारायण भाई थे अपने, आप लोग जानते हैं, नारायण भाई भी बार बार जो है बहनों को स्वामी जी, अब एक स्वामी जी तो बिगड़ गए, वो थोड़ा सा अयोध्या के थे, वो इतना गर्म हो गए बोलते बोलते जो है हिंदू मुस्लिमों को उसमें, और वो रख ही नहीं रहे थे। समय है कि जा रहा था, बहुत सारे महात्मा लोग बैठे थे कि हमारा नंबर आए किसी को 1-2 मिनट बोलने का। तो बहन जी ने जब बोला तो उन्होंने बहन जी को ऐसे मतलब बोला मंच में से, रुकिए बहन जी ऐसा मत बोलिए, अभी थोड़ा सा मतलब स्टेज से ऐसा बोलिए। तो कहने का मतलब कि समय की एक मर्यादा है और हम समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे। आप लोग सब जानते हैं, समझदार हैं, हम आपके सामने दीपक, सूर्य को दीपक दिखाना होगा, कुछ हमको आता नहीं है, क्योंकि आप लोग सब लोग कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल ऐसे करके सब बाबा के ज्ञान को सुनने वाले हैं। हम तो 4-5 साल से जो है थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसा है, वो कितना गहरा है, कितना ऊंचा है ना। बाबा ने कई मुरली में ये बात कही कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट। एक बार तो हमें इतना रोना आया कि मैं सुबह से पढ़ा ये शब्द तो शाम तक मुझे जब जब ये बात याद आती तो रोना आ जाता कि प्रभु तुम, हमने तुमको भक्ति में कितनी तुम्हारी, तेरे चरणों की धूल मिल जाए, एक बूंद मिल जाए तो भी हम मानेंगे कि हमें सब कुछ मिल गया। तू ऐसी बात कर रहा है? इतना नीचा शब्द कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। आज तक हमने नहीं सुना। माँ को भी आप, हालांकि माँ नौकर वाला ही काम करती है, बच्चे की गंदगी साफ करती है, लेकिन बच्चा कहते ए नौकर इधर आओ पानी लेकर, तो माँ के आग लग जाएगी, है ना। लेकिन स्वयं तीनों लोगों का मालिक, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हमारे प्रेम में इतना डूब गया कि वो क्या कह रहा है? इसलिए उसके प्रेम को, ये बहुत कम समय बचा, पता नहीं किसकी सांस कब बंद हो जाए और हमारी ये जीवन लीला समाप्त हो जाए। इसलिए जितने क्षण मिले हैं ना इस समय की उपमा, इस समय की महिमा कभी कोई नहीं कर सकता। इस समय जो चल रहा है ना, इसके सामने सारे युग फेल है। इसलिए आप लोग सौभाग्यशाली हैं, जितना उसके साथ आनंद का अनुभव कर सकते हैं, जितना डूब सकते हैं उस शिव रस में, उतना डूबे। और हमारी आदरणीय दीदी जी पीछे बैठ गए, तो दीदी जी को हम मंच में आमंत्रित करेंगे कि जो है दीदी जी अपना
अनुभव बताया दीदी ने कि हम बचपन से ही यहाँ पर आ गए हैं और बहुत बड़ी सेवा इस पानीपत की भगवान दीदी जी से करा रहे हैं। और पहले तो हमने देखा था कभी कभी कोई माताएं बहनें कई सालों में 10-10, 20-20, 100-100 सालों में कोई कन्या घर से निकलने की हिम्मत करती थी, लेकिन शिव बाबा की कमाल देखो कि चारों तरफ जो है भीड़ लगा दिया। अभी पता नहीं कितनों को ही बाबा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। ये चमत्कार केवल परमात्मा ही कर सकता है, किसी मनुष्य के बस का नहीं। इसीलिए सभी को एक बार दिल से हमारा प्रणाम, हृदय से नमस्कार कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए। शांति। सभी लोग एक बार बोले धन्यवाद परमात्मा।